सलमान ने नई गाड़ी ली है। आप तो रहने दे, ये सब कुछ ना आपका किया धरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ का हाथ झड़कने की? क्या हुआ मामा आपको? वो रक्षी ने कहा था सलोन जा रही है, सलोन से वापसी में यहाँ आएगी। अब टाइम देखो, पता नहीं कहाँ रह गई है। उसने सलोन से कॉल की थी, कह रही थी कि वो अपने ससुराल जा रही है कपड़े लेना। ससुराल जा रही? क्यों जा रही है? मना किया था मैंने उसे, उसके कपड़े यहाँ पे भी तो हैं। क्या मतलब? उसका ससुराल है, वहाँ नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? और आप मुझे एक बात बताएं, आप इसको क्यों मना कर रही हैं? तुम छोटी हो तो छोटी रहो। जो बातें तुम्हें नहीं पता ना, बकवास नहीं करो बीच में। पहली बात, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, अपनी बेटी की मैरिड लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, आपको अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस घर में क्या चल रहा है। मुझे सब पता है। तुम अपनी बकवास बंद रखो, दफा हो यहाँ से। अपने बाप की तरह बात करती हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। मम्मा, मैं आपके जैसे पढ़ना भी नहीं चाहती, इस वजह से अपने बाप के पास चली जाऊंगी। मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? हद हो गई है। तुम्हारा मियाँ इतनी भी शर्म नहीं है उसे कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना उसने कॉल की ना तो उसकी माँ ने कॉल की, और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछो कि मेरी उससे बात हुई है कि नहीं। हद हो गई है। अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ आओ। आखिर रक्षी से शादी करने की जरूरत क्या थी मुझे? क्या था थोड़े दिन रुक जाता? क्या जाता मुझे नायला 20 लाख पहले दे देती? अब मुझे लग रहा है रक्षी फैमिली तो पैसे वाले लोग नहीं है, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। नायला मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। खुश हैं अब आप? यही चाहती थी ना आप शुरू से? नहीं, मैं तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत पूछने आई थी बेटा। आपको इससे क्या मतलब? वो जैसी भी हूँ, एक फोन करने की तो तौफीक हुई नहीं आप दोनों को। अरे नहीं, मुनव्वर ने फोन किया था उन्हें। झूठ कह रही हैं, किसी ने कोई कॉल नहीं की। मेरी मम्मा से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया है, और आपका बेटा तो मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा था। आप मेरी मम्मा पर इल्जाम लगा रही हैं। देखो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें क्या कहा है और क्या नहीं कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुनव्वर तुम्हारी मम्मा से बात करने के बाद बहुत गुस्से में आ गया था। शायद इसीलिए उसने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की होगी। लेकिन बेटा, तुम तो मुझे कॉल कर सकती थी ना, मुनव्वर का पूछने के लिए ही कर लेती। मुझे अपने शौहर से बात करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और आप प्लीज जाएं यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना रक्षी, तुम्हारे इस वक्त के किए गए गुस्से से बात बिगड़ भी सकती है। धमकी दे रही हैं आप मुझे? तलाक करवाएंगी आप मेरी? मैंने मुनव्वर को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसको छोड़ने का तो सवाल पैदा होता नहीं। ये सब इतना आसान नहीं है, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। बेटा, मैं क्यों तलाक करवाने लगी तुम्हारी? हमारे खानदान में ऐसी बातें नहीं होती। ना तो मुझे तुम्हारी तलाक करानी है और ना ही हमारे घरानों में ऐसी बातों पर तलाकें होती हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है आप बताएं मुझे।
नहीं, बल्कि मैं आपको बताती, बेटे के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग होती है। कभी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी हमदर्दी लेती है, तो कभी कोई और ड्रामा शुरू कर देती हैं आप। और वो आपके सामने मुझ पर गुस्सा करता है। क्या कह रही थी आप उस दिन उसको कि जाओ बीवी की तमारदारी करो? एक बार भी नहीं आया वो मेरे पास, और ना ही मुझे पूछना गवारा किया उसने। और मुझसे कह रही हैं आप कि मैंने उसे कॉल नहीं की। वाह भाई, बहुत खूब। ये पट्टी भी आपने ही पढ़ाई होगी ना उसे? अपने दिमाग को ठंडा और गुस्से को काबू करोगी ना, तो ही शौहर के दिल पर राज कर सकोगे। तुमने जिस पैसे को दिखाकर मुनव्वर से शादी की थी ना, वो पैसा अब कहीं बाहर से आ रहा है। आज गाड़ी ली है, कल कुछ और लेगा। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। अब तुम्हारे अंदर थोड़ी समझदारी है तो अपने शौहर से पूछो, घर बसाओ अपना, क्योंकि मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। जाओ और जाकर मुनव्वर से बात करो। ये क्या कह रही थी? ऐसा लड़की कहीं है मेरे साथ वही तो नहीं हो रहा जो मैंने किया था? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने हासिल किया मुनव्वर को, वो सिर्फ मेरा है, उसे किसी और का नहीं होना दे सकती। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। गाड़ी के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हें उससे मतलब? जॉब है नहीं तुम्हारे पास, मेरा हक महर अदा करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? मैं काम करूं ना करूं, तुम्हें तुम्हारा हक महर मिल जाएगा। कब? बताओ। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। भाग के जा भी कहाँ सकते हो तुम? मुल्क से बाहर तो जा सकता हूँ ना। तुम बस इसी तरह देखती रह जाओगी और मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारे ख्यालों से भी बहुत दूर, कहीं हवाओं में होऊंगा। तुम जाओ तो तब तक यहाँ रह सकती हो। मेरे जाने के बाद चले जाना अपने मामू के आशियाने में वापस रहने। तुम्हें तुम्हारा हक महर बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। छोड़ने की बात किसने कही? मैं तो हक महर की बात कर रहा हूँ। ना क्या सोचना उसके बारे में। तुम्हें पता है ना सिंगापुर वाले क्लाइंट को कितनी जल्दी है। ये मुनव्वर का मेडिकल डाटा है। इसकी अहमियत और कीमत बहुत ज्यादा है मिर्जा। मुनव्वर के तमाम बॉडी ऑर्गन्स बेहतरीन हालत में हैं। हम किसी से भी सस्ते में सौदा नहीं करेंगे। बेबी, अगर वक्त लग रहा है तो माल भी तो अच्छा मिल रहा है ना। लेकिन देर किस बात की अब? उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, इस बात का हमें थोड़ी आइडिया था।
और वैसे भी अब मुझे लगता है कि मुनव्वर को ना थोड़ा सा मुझे और अपने प्यार के झांसे में फंसाना पड़ेगा, वरना उसको शक हो गया तो हम बिल्कुल मशकूक हो जाएंगे। क्योंकि बेबी अभी तक तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि ये तुमने बाहर मुल्क का अचानक से बिजनेस क्या स्टार्ट कर दिया है? अरे डार्लिंग, बाहर वाले हमें डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, और वैसे भी उसे हम खुद थोड़ी लेके जा रहे हैं, वो तो खुद जा रहा है और वहीं ठहरेगा। फिर वहां से कहां चला गया हमें क्या पता। हमने तो उसे सिर्फ 20 लाख ही दिए। 20 लाख दिए तभी तो मेरी हर बात फौरन मान जाता है, बिल्कुल मुट्ठी में है मेरी। ये बताओ उसका पासपोर्ट कब आ रहा है? हमारा एजेंट बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तुम ऊपर बात करो ना, तुम्हें पता है आजकल मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं, सब कुछ अजीब आगे पीछे चल रहा है। करता हूँ मैं बात, क्योंकि अब इस मैटर को हम और डिले नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, अगर ये मुनव्वर वाला काम हो जाएगा तो तुम मुझे डायमंड रिंग दिलाओगे? अरे डार्लिंग, मैं तो तुम्हें सेट दिलाने का सोच रहा हूँ। पक्का? मम्मा अब हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं कितने दिन रह सकते हैं। मम्मा प्लीज अब आप जाने की बात मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो कहेंगी आप मानूंगी मैं। बताएं क्या हुआ? मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूँ। मम्मा क्या ज़ारा, तो गलत फहमी में सारा की बात सरमत से पक्की हो जाती। शुक्र है मैंने सुन ली। क्या मतलब? क्या कहा सारा ने? उसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तुम छोड़ दो, मगर तुमने कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ, अगर नहीं माननी तो वो भी अभी बता दो, हम लोग यहीं से हैदराबाद चले जाएंगे। क्या हो गया मामा यार, मुझे सोचने का मौका तो दे। ज़ारा, तो बचपन से सरमत के साथ हो, तुम्हें अभी भी सोचने का मौका चाहिए। लेकिन सरमत तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और ये बात हम सबको पता है। अगर आप सबको पता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है फिर। और ये बात तुम सबके सामने कहोगी मेरी जान। मुझे अपने बाबा को मिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मेरे लिए मम्मा और पापा सबसे पहले। तुम्हारी ज़ारा से बात हुई? कब आ रही है वो? नहीं, वो तो वहां जाके भूल गई है बिल्कुल ही। भूल ही नहीं होगी वो, कुछ ना कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में, तुम देख लेना। अम्मी मैं आपसे एक चीज पूछूं? पूछो। अगर मम्मा यहाँ रुके तो आपको कोई मसला तो नहीं है? तुम्हारी मम्मा का हक है यहाँ आके रुकने का, मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली। सच्ची आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम नहीं समझोगी। तो आप मुझे समझाएं ना। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी बीवी को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। बेटा दूसरी बीवी तो मैं हूं ना। हमारे बाबा से जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता था कि ये उनकी दूसरी शादी है। अब तो ये देखना है कि तुम्हारी मामा मुझे बर्दाश्त करती हैं या नहीं।
अरे क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं जा रहा। क्यों, तबीयत सही है तुम्हारी? या ऑल गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अभी भी सारा से शादी का इरादा है? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वापस आए हो बहुत बुझे बुझे हो, घर में भी टाइम नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। बस काम का टेंशन है और कोई बात नहीं माना। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कौन सी बात? सारा से शादी वाली बात। अरे शाजिया, तुम वापस आ गई? मैं तो समझी थी कि तुम चली गई हो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा वापस जाने के लिए नहीं आई यहाँ पे, अब वो यहीं रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल रहे, 100 बिस्मिल्लाह, इसी का अपना तो घर है। बल्कि ऐसा करो, उसको अंदर ले जाओ। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा था तुम नहीं जा रहे। एक जरूरी काम याद आ गया था तो मैं आ जाऊंगा। तुम हो ना इस सबके पीछे? पापा मैं तो ये आपके बारे में भी कह सकती हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे आप हैं। लेकिन इस बार पप्पू हमारे साथ कुछ करने से पहले ना 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि बाबा हमारी साइड पर, हमारे खिलाफ जाएंगी, बाबा आपके खिलाफ हो जाएंगे। माय गॉड पप्पू, मैं डर गई। मैं सारा नहीं हूं कि आप मुझे डराएंगी और मैं डर जाऊंगी। इस घर से अगर मैंने आपको नजरबंद नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी ज़ारा मजहर अली शाह नहीं। अरे आप कब आई? आपको तो दुख हुआ होगा मेरे वापस आने पर। नहीं नहीं, ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है। बल्कि मैं सारा से पूछ रही थी कि आप कब आएंगी। अच्छा, क्यों? मैं चाहती हूँ जो रूमर्स आपके बारे में है वो यहाँ रहकर आप खुद क्लियर करें। मैं पूछ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जी, मैं नहीं जानती कि माजी में आपने फरहत आपा के साथ ऐसा क्या किया था जिसका इतना बड़ा बदला उन्होंने आपसे लिया और सारी जिंदगी सारा को टॉर्चर किया। आपको उनसे पूछना चाहिए कि उसकी वजह क्या रही है। क्या ख्याल है अगर शुरुआत में आपसे करूं तो? मुझसे? जानती थी ना कि मजहर शादीशुदा है, फिर शादी क्यों की आपने? आपको मेरे बारे में क्या बताया गया? अगर मेरे सवाल का आप पहले जवाब दें तो बेहतर नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों आपका स्वागत है हमारे न्यू धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस इसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा ओपी और अमेजिंग जानने वाला है। हम यहाँ पर खेलने वाले हैं क्रिकेट का मैच। ये हम जो है लगा दिया पहला मैच। सामने वाली टीम जो है सर्फिंग पे लगी हुई है। ये सामने वाला बंदा भाई। तो यहाँ से जो है हमारी बॉलिंग आई है, हम स्पिनर पर लेके आएंगे। तो फाइनली जो है इसको जो है देखते हैं भाई साहब। ये पहले बॉल में जो है
ये बहुत ही ज़्यादा टर्न हुई, जिसकी वजह से बैट्समैन को समझ में नहीं आया कि उसे करना क्या चाहिए। तो फाइनली एक और ये बॉल बाउंड्री उठा के दे दिया इसने। इस पर 2 रन आ गया, सॉरी 3 रन आ गया। 3 बॉल पे टोटल 9 रन हो गया। इस बॉल पे 2 रन आ चुके हैं। ओ भाई साहब, वाइड बॉल हो गया यार। यहाँ पे 9 बॉल का चांस पूरा बन गया भाई। सही बॉलिंग जा रहा तो, लेकिन मिस कर दिया यहाँ पे बैट्समैन ने। नॉर्मल डिलीवरी रखेंगे इस बार। पहले बाउंड्री लिया जाए तो ज़्यादा रन मिल जाएगा। यहाँ पे 16 रन बनाने हैं हमें। इस बॉल पे 3 रन आ जाएगा। 2 ही आया तो 16 रन बनाने हैं, जिसमें 2 हमने जो है वाइड और 9 का भी 1 रन है। पहली बॉल पे बादशाह एक बॉल पे चलो। ये मैच का बना once more match। ये जो मैच हो गया हमारा। ये स्पिनर, इस पे बाउंड्री लगेगी। मुझे पता था इस पे बाउंड्री लगेगी भाई। अब भला मार के दिखाओ। इस पे लाइन थोड़ा सा इधर उधर, और ये मिस कर देगा बैट्समैन। वो भाई साहब बैट आउट कर लेंगे यहाँ पे फील्डर के द्वारा। 3 रन आ गए इस बॉल पे। वाइड ना हो जाए बस। ओ भाई साहब, ये किधर मार दिया।
गलत करने लगने वाली है बॉल। देख सकते हैं करने लगेगा उसके बाद पहली बॉल को सामने तरफ लगा दिया सामने से। ये तरफ लेग करते हुए खेल दिया है, शानदार तरीके से 2 रन आ जाएंगे। तो पूरा गेम चेंज हो रहा है, इसको भी 2 रन मिलेंगे। 3 बॉल पे 10 रन मिल रहे हैं। ये 3 बॉल इस बॉल पे बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी है। बॉल पे भी बॉल पे 3 रन चाहिए। हाथ था लेकिन लोग जीत नहीं पाए। The witness testimony that took place today was no less than horrific.
छोटे मोटे गेम हम नहीं खेलते। ये कर रहा है। खासा तो रंजीत होगा, थोड़े कम से कम मिले। क्या पुटुर पुटुर कर रहा हो? आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।